ब्रज के लोग राधा रानी को भजते हैं और कृष्ण की आत्मा ही राधा है, कृष्ण है। देखिए, पहली बात तो ये संसार में कहीं प्रेम होता ही नहीं है। कहीं भी आप चाहे 100% प्रयास करें कि हम प्रेम करेंगे जैसे कृष्ण और राधा ने किया, तो ये बहुत ही मर्यादा का उल्लंघन है। क्योंकि राधा कृष्ण एक अलग है। उनको उनका काम करने से रोका जाता है या उनको हताश कर दिया जाता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता है। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, सब राधे राधे है। आज जिनके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, या फिर यूँ कहूँ जिनके साथ मैं वार्तालाप करूँगा, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम न नाम पूछेंगे उनसे, ना ही उनसे कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो कि आपको अटपटा सा लगेगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे उनसे, उनके उस विषय के बारे में जिनके लिए वो काफ़ी ख्याति प्राप्त हैं, देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी। माता जी, हमें बताइएगा राधे राधे क्या है, क्योंकि आपका जब से हमने पेज खोला तो सबसे पहला प्रश्न एक एंकर का यही था। सबसे पहले तो राधे राधे सभी को। और राधे कोई शब्द नहीं है, कोई नाम नहीं है। जैसे सारा विश्व कृष्ण को भजता है, वैसे ब्रज के लोग राधा रानी को भजते हैं और कृष्ण की आत्मा ही राधा है, कृष्ण के प्राण ही श्री राधा हैं। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, राधा रानी को अलग समझते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो जैसे संसारिक व्यवहार में जब कोई मिलता है तो जय श्री कृष्ण बोलता है, जय श्री श्याम बोलता है, तो वैसे ही ब्रज में एक प्रचलन है कि क्योंकि हम राधा रानी को अपनी ब्रज की मालकिन मानते हैं, मतलब ब्रज का मालिक कृष्ण नहीं बल्कि ब्रज की मालकिन राधा रानी है, तो वही हमारी आराध्य हैं सब ब्रजवासियों की। तो उसी रूप में हम जब भी मिलते हैं या फिर कृष्ण को भी मनाना हो तो शास्त्र भी कह रहे हैं आप राधे राधे कहिए, तो अपने आप कृष्ण की प्राप्ति आपको हो जाती है। माता जी, जब मैंने आपके बारे में रिसर्च शुरू किया, 6 वर्ष की आयु से आपने शुरुआत कर दी। आखिर ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, हमारे दर्शकों को बताइए। कथा मैंने 7 वर्ष की आयु में पहली श्रीमद् भागवत कथा की थी। और जैसा मैंने कहा, जन्म ही ब्रज में हुआ है, तो अपने आप ब्रज के बालक बालक में अपने आप ही स्वतः ही भगवत भक्ति होती ही है। और उसमें आपको पारिवारिक माहौल भक्ति में मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि अक्सर परिवार के लोग सोचते हैं बच्चा बड़ा होके कुछ एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़े, कुछ साइंस फील्ड में आगे बढ़े, पॉलिटिक्स में बढ़े। लेकिन उसी तरह अगर परिवार सोचने लग जाए कि हमारे बच्चे भक्ति और आध्यात्म में आगे बढ़ें तो भारत का भविष्य बहुत सुरक्षित हो जाएगा। तो वही मेरे साथ हुआ। पारिवारिक माहौल भक्ति में था, गुरु का सानिध्य बचपन से प्राप्त हो गया, 4 वर्ष की आयु में दीक्षा हो गई, तो तब से ये यात्रा चल रही है। आपके विषय में कहा जाता है कि आपने कई बार अक्सर ऐसा कहा है कि मुझे कथा ने चुना है, मैंने कथा को नहीं चुना। इसके मायने कई लोग गलत भी लगाते हैं, सही भी लगाते हैं, ये अपनी अपनी तरीके धारणा बना लिया। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, इस शब्द को मेरे कहने का मतलब भी ये होता है क्योंकि 7 साल की मेरी आयु थी जब भागवत आरंभ हुई थी। तो 7 साल बहुत छोटी आयु होती है एक बच्चे को निर्णय करने की कि वो भविष्य में क्या करना चाहता है, नहीं करना चाहता। तो ऐसे समय में अगर भगवान ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, व्यासपीठ जैसा एक पदवी आपको दे दी, एक कर्तव्य दे दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमद् भागवत जी ने ही उस चीज़ का चुनाव किया। और हर व्यक्ति को भगवान इस संसार में कोई ना कोई जिम्मेदारी दे के भेजते हैं। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। कोई राजनीति निभा रहा है, कोई अभिनय निभा रहा है, यहाँ तक कि अगर कोई कुछ भी पद पर नहीं है तो घर की गृहस्थी तो निभा ही रहा है, वो उसकी ड्यूटी है। तो भगवान ने और श्रीमद् भागवत जी ने शायद पूर्व काल से ही, पूर्व जन्म से ही या कर्मों के विधान से ही ये कर्तव्य मुझे सौंप रखा था जो मुझे निभाना था। चीज़ें जुड़ती जाती हैं, कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं और आप स्वतः ही उस काम में लग जाते हैं। एक प्रश्न हमारी नई पीढ़ी के लिए है माता जी से। माता जी, हमें ये बताइए, प्रेम वास्तव में क्या है? ये पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेम की परिभाषा कुछ समाज में बदल गई है।
देखिए, पहली बात तो ये, संसार में कहीं प्रेम होता ही नहीं है। कहीं भी आप चाहे 100% प्रयास करें, क्योंकि प्रेम होता है निस्वार्थ, और इस संसार में कोई प्रेम निस्वार्थ नहीं है। हर चीज़ में कहीं ना कहीं अपना सुख होता है। बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या है प्रेम की, मैं क्या बता सकती हूँ, लेकिन एक सीधे से शब्द में कहूँ, प्रेम देना सिखाता है। अगर आप सिर्फ देना जानते हो तो आप प्रेम के सच्चे अधिकारी हैं। अगर सांसारिक प्रेम की बात करें तो वहाँ हर जगह लेना होता है। मेरा सुख किस में है, मेरी अच्छाई किस में, वो सोचा जाता है। चाहे वो कोई संबंध हो दुनिया का, उसमें यही सोचा जाता है, मेरा सुख प्रथम है। इसीलिए मैंने कहा कि संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम एकमात्र भगवान से हो सकता है। अगर वहाँ पर भी आप स्वार्थ घुसा दोगे तो वहाँ भी प्रेम नष्ट हो जाएगा, वो भी फिर प्रेम नहीं है। प्रेम ब्रज की गोपियों ने किया, जो हम बार बार कथाओं में बताते हैं कि जहाँ आप प्रियतम जिनसे आप प्रेम करते हैं उनका सुख देखा जाता है। तो अगर ये आपके जीवन में है तभी आप समझे कि। और दूसरी बात, जो आजकल के आपने युवाओं का नाम लिया, अगर युवा प्रेम की परिभाषा देकर के अपने आप पर ये घटित करते हैं कि हम प्रेम करेंगे जैसे कृष्ण और राधा ने किया, तो ये बहुत ही मर्यादा का उल्लंघन है। क्योंकि राधा कृष्ण एक अलग है, वो तत्व अलग है, वो भगवान है, हम जीव हैं, हम वो नहीं कर सकते जिन्होंने किया। पहले राधा कृष्ण को समझिए, उनके प्रेम को समझिए, तब उस पर बात करिए। माता जी, एक पर्सनली क्वेश्चन है। एक फेसबुक यूज़र ने पूछने को कहा कि जब आपकी शादी हो गई तो फिर आपका जीवन में क्या बदलाव आया? चूँकि गृहस्थ जीवन हो जाता है, फिर आप कितने तरह लोगों को मोटिवेट करती हैं और इतनी अच्छी कथा करते हैं, आखिर कैसे संभव हो पाया? नहीं, देखिए, ये निर्भर इस बात पर करता है कि जहाँ आपका विवाह हुआ वो परिवार कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि आप विवाह उपरांत लड़कियों को, कन्याओं को उनका काम करने से रोका जाता है, या उनको हताश कर दिया जाता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता है, या घर गृहस्थी में बांध कर के बंधन में रख दिया जाता है। अगर ऐसी परिस्थिति में आप फंसते हैं तो शायद फिर उस चीज़ को, चाहे आप जॉब करने वाली महिला हो, चाहे आप कोई भी क्षेत्र में हो, तो फिर उस चीज़ को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको परिवार अगर समझदार मिल जाए, जो आपको सहयोग करे, आपको आपकी चीज़ को समझे, तो बहुत आसान हो जाता है। मेरे लिए भगवत कृपा से बहुत आसान भी रहा, क्योंकि मुझे कहीं भी ऐसी कोई परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, या ऐसा हमारे लिए तुमको ऐसा करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है भगवान की कृपा ही रही। एक आम इंसान को जीवन में सफल होने के लिए आपके द्वारा कौन सा टिप्स है? पहले तो सफलता के मायने समझिए। जी। आप सफलता किसको कहते हैं? आजकल के ज़माने में बहुत सारा पैसा कमा लेना, अच्छे अच्छे गाड़ियाँ खरीद लेना, अच्छे घर बना लेना, लोगों की नज़रों में यही सफलता है। लेकिन मेरी नज़र में ये सफलता नहीं है। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन जाएं, लेकिन आप हृदय से अगर आनंदित नहीं हैं, आप भगवान की भक्ति से नहीं जुड़े, तो आप असफल ही हैं। तो आज के युवाओं को सफलता को समझना होगा। आज के युवा भौतिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये सांसारिक चीज़ें हमें खुश कर देंगी, लेकिन वो सब टेम्परेरी होता है। कुछ टाइम के लिए उन्हें एक गाड़ी सुख देती है, उसके बाद उनका माइंड चेंज हो जाता है, अब दूसरी चीज़ चाहिए, सुख दूसरी जगह ढूंढते हैं। तो सफल होना तभी है अगर आपकी मानसिक शांति बैलेंस में है, अगर आपका हृदय शांत है, अगर आपका मन आनंदित है, आप भगवान का भजन भी कर रहे हैं, आप संसारिक व्यवहार भी, दोनों चीज़ निभा रहे हैं, तो मुझे लगता है सच्ची सफलता है। और वो सफलता तभी आपको प्राप्त हो सकती है जब आप अपने जीवन में आध्यात्म को जगह देंगे। आप सोचें केवल संसारिक चीज़ों में बढ़ते बढ़ते हम सफल हो जाएं, वो संभव नहीं है। अध्यात्म को जीवन में लाइए, तो आप अपने आप देखेंगे कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल माँ आपसे है कि जो भी अभी के दौर में परिवेश में जो बड़ा बदलाव आया है समाज में, आखिर इस समाज को जो तोड़ने या जोड़ने की प्रवृत्ति चल रही है, इसे किस तरह से संभाला जाए, एक रूपता में लाया जाए? देखिए, भारतीय परंपरा हमेशा जोड़ने का काम करती है। जब हम नारा लगाते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो विश्व का कल्याण हो। अगर भारतीय केवल अपने बारे में सोचता तो ये कहता भारत का कल्याण हो या एक धर्म का कल्याण हो। जब भी कल्याण की बात आई तो हमने विश्व के कल्याण की बात कही, ना कि किसी एक व्यक्ति, एक धर्म को लेकर के। तो
भारतीय मानसिकता सदा से ही लोगों को जोड़ना सिखा रही है। अब अगर हम रास्ता भटक जाएं और हम धर्म, जाति, परंपरा इत्यादि के नाम पर अगर समाज को बांट दें तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए आवश्यक है कि अपने बच्चों को इस धर्म से जोड़ें, उनको समझाएं धर्म क्या होता है, सच्चा धर्म समझें। धर्म का मतलब होता है जो सबको संभाल करके रखे, ना कि बांटे। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो ये चीज़ें अगर ठीक हो जाएंगी तो समाज में जो बहुत सारे मुद्दे कई बार उठते हैं और उससे लोग बढ़ जाते हैं, अशांति फैल जाती है। धर्म अराजकता नहीं प्रदान करता है, धर्म शांति प्रदान करता है। मेरा ऐसा मानना है, सबका अलग अलग विचार होता है। तो ये मेरा विचार है कि आप अपने बच्चों को सही धर्म का मतलब समझाइए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आपने हमें समय दिया। बहरहाल आपको हमारा यह इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अब हम इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। शुक्रिया।